प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। संतों ने कहा है कि बुद्धिमान मनुष्य का भोजन प्राप्ति के संबंध में चिंता नहीं करनी चाहिए। संतों ने क्या कहा है कि जो बुद्धिमान मनुष्य है उनको भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे केवल धर्म कर्म के संबंध में चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जन्म के समय ही भोजन का प्रबंध हो जाता है। अतः उसी का घर सुखी हो सकता है। किसका घर? अतः उसी का घर सुखी हो सकता है जिसके पुत्र और पुत्रियां, यानी जिसके घर बेटा और बेटी अच्छी बुद्धि से युक्त हो। कहता है कि घर उसी घर सुखी हो सकता है, उसी घर प्रेम हो सकता है जिस घर का बेटा बेटी पुत्रियां अच्छी तरह से बुद्धिमान हो। ठीक है। जिसकी पत्नी मृदुभाषिणी हो, जिसका पत्नी मीठा वचन बोलने वाला हो, उसी घर कल्याण हो सकता है, उसी घर सुखी हो सकता है। जिस घर के पत्नी कटु वचन बोले, गाली दे, गुस्सा करे, ऐसा अगर पत्नी घर में है तो उस घर सुखी नहीं हो सकता। जिसके पास परिश्रम हो, ईमानदारी से पैदा किया हुआ धन हो, अच्छे मित्र हो, अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और अनुराग हो, नौकर चाकर आज्ञा का पालन करने वाले हो, जिस घर में अतिथियों का आदर सम्मान होता हो, वही घर कल्याणकारी होता है। अतः परमेश्वर की उपासना होती हो, घर में प्रतिदिन अच्छे मीठे भोजन और मधुर पेयों का व्यवस्था हो। अतः जिस घर में मीठे भजन, मीठे बोली, मीठे भजन हो, मधुर आवाज हो, मीठा पेयों का व्यवस्था हो, सदा सज्जन पुरुषों का संग अथवा संगति करने का अवसर मिलता हो। कहता है कि सज्जन व्यक्ति का संग करने से, संगति करने का अवसर जिसको मिल गया वो व्यक्ति सुखी हो गया। और समझ में आ रहे हैं? कहता है जिस घर में सज्जन व्यक्ति का, संतों का संगत मिल गया, मिलन हो गया, उसके घर बुझो कि कल्याण हो गया। इसलिए संतों का संगत करना बहुत जरूरी है। जहां संतों का संगत होता है, जिस घर में संतों का चरण स्पर्श करता है, उस घर का स्थिति सुधर जाता है। कहता है सदा सज्जन पुरुषों का संग अथवा संगति करने का अवसर मिलता है। ऐसे गृहस्थ आश्रम धन्य हैं, प्रशंसा के योग्य हैं। आदर्श गृहस्थ के रूप स्वरूप कैसा होना चाहिए? हम और आचार्य इस और श्लोक में स्पष्ट रूप से इशारा किया है कि दयालु और करुणा, दयालु और करुणा से युक्त मनुष्य दुखी ब्राह्मणों को श्रद्धा से जो कुछ भी दान देता है, हे राजन, वह दान देने वाले को इतना ही प्राप्त नहीं होता है। प्रभु की कृपा से उसमें काफी वृद्धि होती है और वह दान देने वालों को भली प्रकार मिलता जाता है। कबीर आदि अनेक संतों ने इस बात की पुष्टि की है कि दान दिए धन न घटे, अर्थात दान करने से दान देने वाले के धन में कमी नहीं होती।
धन में कमी नहीं आती, बल्कि उसमें पुण्य के रूप में वृद्धि ही होती है। अपने बांधवों के साथ वही व्यक्ति सुख से रह सकता है। कौन व्यक्ति? जो उनके साथ सजनता, प्रेमता और नम्रता का व्यवहार करता है। दूसरे लोगों पर दया और दुर्जनों के प्रति भी उनके अनुकूल व्यवहार करता है। सज्जन लोगों से जो प्रेम रखता है, दुष्टों के प्रति जो कठोर होता है और विद्वानों के साथ सरलता से पेश आता है, जो शक्तिशाली लोगों के साथ शूरवीरता और पराक्रम से काम लेता है, गुरु, माता, पिता और आचार्य के प्रति जो सहनशीलता पूर्ण व्यवहार रखता है, वह तथा स्त्रियों के प्रति अधिक विश्वास न करके जो उनके प्रति चतुराई पूर्ण व्यवहार करता है, वही कुशलता पूर्वक इस संसार में रह सकता है। जिसके दोनों हाथ कभी दान आदि के कार्य में नहीं लगे, बात समझ में आ रही ना? जिसके दोनों हाथ कभी दान आदि कार्य में नहीं लगे, अर्थात जिसने जीवन में कभी दान नहीं दिया हो, कानों से वेद आदि शास्त्रों का श्रवण नहीं किया, अर्थात उनके द्वेष करता रहे, अपने दोनों नेत्रों से सज्जन पुरुषों के दर्शन नहीं किए, पैरों से तीर्थ यात्रा नहीं की, माता पिता तथा आचार्य की सेवा के लिए जो उनके पास कभी नहीं गया, जिसने अन्याय से धन इकट्ठा करके, जिसने धन को अन्याय से इकट्ठा किया हो, आजीविका चली, इतने पर भी जो आदमी अभिमान से सिर ऊंचा उठाकर चलता है, ऐसे व्यक्ति के लिए चाणक्य कहते हैं कि हे गिद्दड़ के समान नीच मनुष्य, तू तो नीच लोगों से भी नीच है, तू अत्यंत निंदनीय है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस नीच शरीर को त्याग दे, अर्थात तेरे इस प्रकार के जीवन से तेरा मर जाना अति उत्तम है। बोल दीजिए राधे राधे।